नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस के इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साउंड क्या होता है, जो लैंग्वेज में यूज करते हैं उस साउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार, जितना हमें ज़रूरत के हिसाब से बेसिक इंग्लिश के लिए है वो हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो साउंड है लैंग्वेज में, उसकी स्टडी हम फोनेटिक्स में करते हैं। फोनेटिक्स में जिसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान जिसमें कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, कितने तरह के साउंड्स होते हैं, वॉइसलेस साउंड्स क्या होता है, वॉइस साउंड यानी सघोष अघोष, उसके बाद वोकल फोल्ड्स की स्थिति, कितने तरह से साउंड निकाला जा सकता है, उसका प्लेस क्या होगा, उसका मैनर क्या होगा, ये सब पढ़ा जाता है फोनेटिक्स में। बेसिकली फोनेटिक्स एक लिंग्विस्टिक्स का, लैंग्वेज साइंस का एक ब्रांच है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हम समझेंगे कि क्या है। तो देखिए, बेसिकली हम इस वीडियो में जानेंगे कि वॉवेल साउंड क्या होता है और फिर कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फोन क्या होता है, फोनीम क्या होता है, एलोफोन्स क्या होते हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर वॉवेल कितने तरह के, तो कुल मिलाकर के जो बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फोन, फोनीम, एलोफोन्स, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी साउंड जो हम निकालते हैं तो फोन है। कोई भी साउंड लैंग्वेज के लिए जब हम निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फोन है। लेकिन जब उसको एक प्रॉपर सिंबल मिल जाता है, यानी कि भाषा में यूज होने के लिए जब उसको एक सिंबल मिल जाता है, जैसे कि हमने क बोला, अब क को एक सिंबल दे दिए हम, क को एक सिंबल दे दीजिए इंग्लिश में ऐसे और हिंदी में ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये फोनीम हो गया। तो कह सकते हैं हम कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको कि एक सिंबल मिला है, एक प्रतीक मिला है, उसको कहते हैं फोनीम। इसका हम यूज करते हैं लैंग्वेज में, और जब तक ये साउंड में है तब तक ये फोन है, लेकिन जैसे ही उसको कोई सिंबल मिला तो वो फोनीम हो गया। और किसी एक फोनीम का अलग अलग फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि जैसे हम ये क है, लेकिन क को कभी कभी हम ख जैसा बोलते हैं, तो इसको कहेंगे, यानी क को दो तरीके से बोला जा सकता है, एक को क बोल सकते हैं और एक को ख बोल सकते हैं, एक ही चीज है ये। तो यानी कि डिफरेंट फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोनीम इज कॉल्ड एलोफोन्स, ये लिखा हुआ है। तो देखिए फिर से समझिए, फोन क्या है, कोई भी साउंड फोन है, लैंग्वेज में जो यूज करेंगे, लेकिन जब उसको कोई सिंबल मिल गया, जब उसको रिप्रेजेंट कर दिए, तो वो फोनीम हो गया। और एक ही फोनीम के अलग अलग फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एलोफोन्स हो गया। उदाहरण और भी इसको समझिए कि हम कैट कहते हैं, कैट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क ए ट, कैट। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होंगे इसको कहेंगे खैट। तो देखिए, इसमें और इसमें मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थ में कैट कहिए चाहे खैट कहिए,
ख नहीं मैं बोल रहा हूं, कैट। अगर क कह रहे हैं तो भी आपको बिल्ली का सेंस आ रहा है, जो दिमाग में एक फिगर आ रहा है बिल्ली का, और लेकिन कैट कह रहे हैं तो भी बिल्ली का फिगर आ रहा है। यानी एक ही क को हम क भी बोल रहे हैं और कभी कभी इसे ख भी बोल रहे हैं। जैसे ट को कभी कभी हम ट बोल रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स इसे ठ बोलते हैं। ये कब बोला जाता है इसका भी रूल है, लेकिन इसके और इसके बीच में कोई अंतर नहीं रहा, तो कह सकते हैं ना कि डिफरेंट फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन, फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोनीम इज कॉल्ड एलोफोन्स। इसको समझिए, फोन, फोनीम, एलोफोन्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फोनीम्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई फोनीम्स। हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण, जैसे क, ख, यही तो है सबसे छोटी इकाई। ध्वनि के बाद, ध्वनि के बाद जब इसको एक सिंबल, एक प्रतीक मिलता है तो वर्ण बन जाता है वो, तो यही है सबसे छोटी इकाई। तो इसको समझना जरूरी है। फोन समझ गए, फोनीम समझ गए, एलोफोन समझ गए, इसको समझना बहुत जरूरी है। फोनीम्स यानी कि मिनिमल फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, मिनिमल फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड फोनीम। तो देखिए, अब ये जो फोनीम है, बेसिकली फोनीम जो है इंग्लिश में, फोनीम हिंदी में इसे स्वनीम कहते हैं। ये फोनीम अब हम इंग्लिश के हिसाब से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में फोनीम कितने होते हैं, तो 44, 44। लेटर कितने होते हैं, ABCD में 26। ये अपनी सुविधा के लिए हम बना लिए हैं, लेकिन वास्तव में यूज 44 होता है। इस 44 में, ये 44 क्या है, आप इसे 44 साउंड्स कह दीजिए। अब बेहतर होगा कि 44 फोनीम्स कहिए। 44 फोनीम्स होता है इंग्लिश में। इस 44 में अब कुछ डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग हम अपनी सुविधा अनुसार बांट सकते हैं। तो देखिए, इस 44 में आपका 20 ध्वनियां, जो 20 फोनीम्स जो होता है वो वॉवेल का होता है, और 24 कॉन्सोनेंट्स का होता है। 20 होता है वॉवेल का और 24 होता है कॉन्सोनेंट्स का। 20 प्लस 24 44, 20 प्लस 24 इज 24। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं, इंग्लिश में कितने फोनीम्स होते हैं, तो आप कहिएगा कि 44, कभी मत कहिएगा कि 26। ये 26 हमें पढ़ाने के लिए, सुविधा के लिए लेटर है ये, जिसको कि वर्णमाला में हम अल्फाबेट में लिखते हैं। अब तो सवाल ये है कि जब 26 है, 44 है, तो जो उस 44 में पहले हम वॉवेल को देखते हैं। वॉवेल, तो वॉवेल किसको कहते हैं, कैसे फोनीम, कैसे साउंड को वॉवेल कहते हैं और किसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। प्रायः लोग ये कह देते हैं कि वॉवेल का मतलब हुआ ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है स्कूल में, ये इसको कहते हैं वॉवेल। ये देखा जाए तो ये सच नहीं है। ये भले उस समय आपको सिखाने के लिए, सुविधा के लिए बता दिया जाता है, लेकिन ये गलत है, ये वॉवेल नहीं है। वॉवेल तो साउंड होता है ना, तो वॉवेल को हम लिख कर क्यों देखते हैं, वॉवेल को हम बोल कर देखेंगे। तो देखिए वॉवेल क्या होता है, कि ऐसे साउंड जो फ्री, कंटिन्यूअसली, विदाउट इंटरप्शन, लंग्स से, ये श्वास नली से होते हुए बाहर नहीं। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी ध्वनि निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस में हवा को हम
फेफड़े से बाहर निकालते हैं। ये जो श्वास नली है, उस श्वास नली से हम एयर को बाहर निकालते हैं। साउंड बोलते समय या तो आप एयर को बाहर निकालते हैं या तो आप एयर को अंदर की तरफ लेते हैं। तो जब हम अंदर की तरफ लेते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इनग्रेसिव, और जब बाहर की ओर निकालते हैं उसको कहते हैं इग्रेसिव। इनग्रेसिव ब्रीदिंग इनसाइड और इग्रेसिव ब्रीदिंग आउटसाइड। तो जो विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें 99% लैंग्वेजेज में इग्रेसिव यानी हवा हम निकालते हुए कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ ऐसे एक आध दो कुछ भाषाएं हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेज है, जो जिसको कि हम कुछ साउंड निकाल देते हैं और एयर को अंदर लेने की तरफ, जैसे क्लिक वगैरह जिसको उसका कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कु, यानी हवा को हम खींच रहे हैं, कु, तो ये खींच रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसे बोल रहे हैं क ख ग घ प ट म क च। इस जितना कुछ बोल रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, हवा बाहर की तरफ जा रहा है, यानी हम श्वास को क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। इसी एयर से साउंड बन रहा है। इसी एयर से, एयर अगर नहीं है, प्राणवायु नहीं होगा तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इसके दो तरीके कौन कौन, वायु को या तो अंदर की तरफ ले रहे हैं तो उससे जो साउंड निकलेगा वो इनग्रेसिव होगा, जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलता है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में नहीं है, 99% लैंग्वेजेज में नहीं है। ये दुनिया की 1% भाषाएं ऐसी है जो ट्राइबल लैंग्वेजेज है, जो जंगली भाषाएं हैं, उसमें कुछ ऐसे ध्वनियां हैं, क्लिक साउंड है, जिसको कि हम हवा अंदर की तरफ लेते हुए बोलते हैं। बाकी सब में हम बाहर की तरफ निकालते हुए बोलते हैं। आप इसका प्रयोग, इसको जांच ऐसे कर सकते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो आप अपने हथेली को मुंह के सामने ले जाइए, देखिए यहाँ हवा का झोंका लगेगा, क ख ग घ, कुछ भी बोलिए, यानी हवा बाहर की तरफ निकल रही है। तो बाहर की तरफ निकलने के दौरान अगर हवा स्वतंत्र रूप से निकल जाए, बिना किसी रोक रुकावट के निकल जाए और धारा प्रवाह निकल जाए, उस तरीके से जो भी ध्वनियां उत्पन्न होगी उसको कहते हैं वॉवेल साउंड। इसको समझिए, स्कूल में बचपन में इसको पढ़ा दिया जाता है कि वॉवेल का मतलब ए या यू, नहीं, वॉवेल तो साउंड है जिसको कि बोल कर देखेंगे, यानी ऐसी ध्वनियां जिसको प्रोड्यूस करते समय, जिसको उच्चारित करते समय हवा स्वतंत्र रूप से पास हो, फ्रीली हो और धारा प्रवाह हो और बिना किसी रोक रुकावट के हो, उस दौरान जो भी साउंड प्रोड्यूस हम करते हैं उसको वॉवेल साउंड कहते हैं, जिसकी संख्या इंग्लिश में 20 है। और ऐसे साउंड जहां पर एयर को हम ब्रेक करते हैं, उसको इंटरप्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको छेड़ देते हैं, उस प्रोसेस से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है, जो साउंड निकलते हैं, उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, और उसकी संख्या इंग्लिश में 24 है। तो कॉन्सोनेंट की संख्या 24। तो अब आप समझ गए होंगे वॉवेल किसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉवेल द साउंड विच इज प्रोड्यूस फ्रीली continuously without interruption is called vowel sounds. Consonant sound, the sounds which are produced with interruption, discontinuously and with interruption, यानी by breaking, कह सकते हैं कि the sound which is produced with interruption, discontinuously and by breaking is called consonant sounds. तो चलिए, ये आप समझ गए। अब इसके अब जैसे देखिए कैसे अंतर हो जाता है। अगर हम लिखते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो अगर ए ई आई ओ यू के अनुसार देखा जाए तो ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, तब तो एच से शुरू हो रहा है ऑनेस्ट, तो एच से शुरू होने वाला क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन ये है क्या, वॉवेल। क्यों, क्योंकि जब इसको बोल रहे हैं तो
और निकल रहा है ना, तो अ है क्या है, वॉवेल है, इसीलिए इसमें एन ऑनेस्ट मैन अगर कहना होगा तो एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं तो ये देखने से तो लग रहा है कि वॉवेल है, ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग ये वॉवेल दिख रहा है, यू से शुरू हो रहा है तो। लेकिन जब भी हम बोल रहे हैं यू, तो जब बोल रहे हैं तो एयर जो है जब बाहर निकाल रहे हैं तो जीभ, यह जो है ना, जीभ का दोनों हिस्सा, ब्लेड ऑफ द टंग, वो क्या कर रहा है, एयर को रोक रहा है, हवा को स्वतंत्र रूप से पास नहीं होने दे रहा है, और उस प्रोसेस से निकल रहा है यूनिवर्सिटी, यू। तो ये जो है ये वाला य निकल रहा है, तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए अ यूनिवर्सिटी लगता है, एन नहीं लगता है, क्योंकि एन किसके पहले लगता है, वॉवेल के पहले लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस है। तो आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछेगा, अगर आप ये नहीं जानते थे तो पूछेगा कि वॉवेल किसको कहते हैं, तो वैसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से निकल जाए, क्या निकल जाए, एयर निकल जाए स्वतंत्र रूप से, तो वॉवेल, और रुक जाए तो कॉन्सोनेंट। तो ध्यान दीजिए, जिस भी ऑर्गन से हम एयर को रोक रहे हैं वहीं उसका उच्चारण स्थान हो जाता है, वहीं उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हो जाता है। जैसे हम अगर प बोले, प प, तो क्या किए, हम एयर को दोनों होठ से रोक दिए हैं, प प। तो ये कैसा साउंड हो गया, ये हिंदी में ओष्ठ ध्वनियां कहेंगे, इसको ओष्ठ ध्वनि कहेंगे, और इंग्लिश में इसको बाइलेबियल। बाइलेबियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको दोनों लिप से रोके हैं, प, तो इसीलिए ध्वनि हो गया लेबियल, और लेबियल में भी ये बाइलेबियल हो गया। क्यों बाइलेबियल, कि इसको रोकने के लिए दोनों लिप का प्रयोग किए हैं। जैसे हम बोल दिए त, तो ये त, तो त को रोकने के लिए किसका प्रयोग किए हैं, त, दांत का और जीभ का, तो लेबियोडेंटल हो गया ये, लिप नहीं, त लेबियोडेंटल, दांत का और जीभ का नहीं किए हैं, त त, हाँ, त त बोल के देखिएगा, त जब भी बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीभ दांत में जो आकर के टच कर रही है, तो लेबियो फ, तो क्या हो गया, लेबियो डेंटल, फ लेबियो डेंटल। तो त को आप दंत क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि इसमें दांत का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम क बोल रहे हैं, क हिंदी में चाहे इंग्लिश में, क, जब भी क क, तो क्या किए हैं, हवा को कंठ से रोके हैं, यानी कंठ से ये उच्चारित ध्वनि है, तो इसको बोलेंगे कि ये व्हीलर है, वेलर है, ठीक है। तो इसलिए जिस भी ऑर्गन से जिस ध्वनि को जहां रोकते हैं वहीं उसका उच्चारण स्थान हो जाता है, और इसको बोल करके देखिएगा। हम फिर अगर इसमें आगे अगर डीप में बताएंगे तो फिर बताएंगे कि किस साउंड का कौन सा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। तो आइए, इस वीडियो में जो हमारा मेन मकसद है आपको बताना कुछ प्रकार के, तो हम लोग देखिए, दो तरह के साउंड होते हैं, एक होता है वॉइसलेस साउंड, और दूसरा होता है वॉइस्ड साउंड। अब ये समझिए क्या है, देखिए हमारे ये जो श्वास नली है वहां पर एक श्वसन तंत्र है, वोकल फोल्ड्स है। तो हवा निकालने के दौरान, यानी कोई साउंड निकालने के दौरान, जब उस वोकल फोल्ड यहीं पर रहता है वो, जब उस वोकल फोल्ड की स्थिति एकदम ऐसी होती है कि वो पूरा खुला हुआ है, पूरा जब खुला है, तो जब पूरा खुला रहता है तो उसको कहते हैं वॉइसलेस साउंड, यानी कि अघोष, जिसमें दोनों के बीच घर्षण नहीं होता है, बहुत कम होता है, नहीं वो अब पता नहीं चलता है, और जिसमें स्वर तंत्र जो है, ये बोलने, ये जो वोकल फोल्ड्स है, इस जिसमें एकदम नजदीक रहेगा, तो जब नजदीक रहेगा और हवा पास होगा तो वो
उसमें ज़्यादा कंपन होगा, तो उसको कहते हैं वॉइस्ड साउंड, यानी सघोष ध्वनि और अघोष ध्वनि। जब घोष तंत्र में घर्षण होगा तो सघोष, और जब घोष तंत्र में कोई घर्षण नहीं होगा तो अघोष। तो इंग्लिश में जितने भी वॉवेल है, जितने भी वॉवेल साउंड है, वो सब के सब वॉइस्ड है, यानी सब के सब सघोष है। बोल कर देखिएगा, जब भी बोलिए अ, और यहाँ पर हाथ रख लीजिए, अ, यहाँ घर्षण आपको लगेगा, महसूस होगा, आ घर्षण महसूस होगा, ई, ओ, ऐ, जब भी बोलिएगा तो इस स्वर तंत्र में, घोष तंत्र में घर्षण होगा। लेकिन आप बोल के देखिएगा प, बहुत कम घर्षण होगा, नहीं कि प और अ बोलकर देख लीजिए, प में कितना घर्षण, अ में कितना घर्षण, अ में ज्यादा घर्षण हो रहा है, प में घर्षण नहीं के बराबर होगा, इसलिए वॉइसलेस हो गया प। तो इंग्लिश में कितने वॉइसलेस होते हैं, तो 9 ऐसी ध्वनियां हैं, 9 जो कि वॉइसलेस है। तो कौन कौन, प, क, ट, च, प, ट, क, च, फ, कौन वाला फ, हिंदी वाला नहीं, फ बोल रहे हैं, फ, फ लेबियो डेंटल, फ, प, ट, प, ट, क, च, फ, थ, ह, श और श। ये 9 ध्वनि ऐसे हैं जो वॉइसलेस है। अब कहिए कि ये आप कैसे क्यों लिख रहे हैं, जो लोग लिंग्विस्टिक्स नहीं जानते होंगे तो क्यों च को ऐसे, च को हम ऐसे लिख दिए, च को एक टी लिख करके और ऐसे कर दिए च। तो देखिए इसको कहते हैं आईपीए, आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट, यानी कि एक विश्व स्तर पर एक ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, जो मिल करके भाषा वैज्ञानिकों ने ये तय किया कि मान लीजिए कि हम क हिंदी में ऐसे लिख रहे हैं तो इसको कोई नहीं समझेगा, फॉरेनर देखेगा तो इसको क को जब उसको पढ़ने नहीं आएगा तो नहीं, तो हर भाषा में क को, किसी भाषा में क को ऐसे लिख रहे हैं, किसी में ऐसे लिख रहे हैं, तो अलग अलग उसके लिपि है। तो अलग अलग लिपि को सब लोग याद नहीं कर पाएंगे, सब लोग नहीं जान पाएंगे, तो एक ऐसी संस्था बनी जो ये तय किया गया कि एक ऐसा अल्फाबेट डेवलप किया जाए जो साउंड को रिप्रेजेंट करे। तो एक बनाया गया आईपीए चार्ट, आप गूगल पर डालिएगा आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का एक पूरा चार्ट मिल जाएगा। वो दुनिया की जितनी भी भाषाओं में, सारी भाषाओं में जो भी साउंड यूज होते हैं उसका सिंबल उसमें दिया गया है, कैसे उसका ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, किस तरीके से उसको उच्चारित करते हैं, सब कुछ दिया गया है। सारे सिंबल यानी ध्वनि के सारे सिंबल उस चार्ट में दिया गया है, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट। जो लिंग्विस्टिक्स थोड़ा भी पढ़े होंगे उनको ये चीजें मालूम होगी। तो इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए कि अलग अलग लिपि में ना लिख करके एक ऐसा चार्ट बनाया जाए जिसमें तो वही ये स्पेलिंग है, ये जो स्पेलिंग है मैंने जो लिखा है, क के लिए ये क है ना हिंदी में, और इंग्लिश में क, तो क के लिए ऐसे करके और ये घेर दिया जाता है, ये क हो गया। तो च के लिए ये च हो गया। तो ये अल्फाबेट है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो आप समझ गए वॉइसलेस साउंड क्या होता है, 9 होता है इंग्लिश में। वॉइस जितने भी वॉवेल है और बाकी इसके अलावा जो भी है सब वॉइस्ड साउंड है। अब हम चलते हैं वॉवेल साउंड कौन कौन होते हैं इंग्लिश में, उसको पढ़ लेते हैं। 20 वॉवेल होता है, वॉवेल कितने, 20। इसमें दो तरह के वॉवेल आ जाते हैं, एक आ जाता मोनोप्थॉन्ग या मोनो वॉवेल, मोनोप्थॉन्ग या डिप्थॉन्ग, डिप्थॉन्ग वॉवेल। देखिए मोनोप्थॉन्ग वॉवेल जो एक बार में उच्चारित किया जाए, जैसे अ, ये मोनो है एक बार में, लेकिन
कोई कोई वॉवेल जो है वो दो, जैसे ई अ, यानी ई भी बोल रहे हैं, अ भी बोल रहे हैं। तो ये दो मोनो वॉवेल का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं डिप्थोंग, यानी दो वॉवेल, दो मोनो वॉवेल को जोड़ देते हैं तो डिप्थोंग, और सिंगल वॉवेल को जब उच्चारित करते हैं तो मोनोप्थोंग या मोनो वॉवेल। तो मोनो वॉवेल की संख्या 12 है और डिप्थोंग वॉवेल की संख्या 8 है। अब हम इसी को पढ़ लेते हैं, उस पर शब्द बना लेते हैं, उसको कैसे लिखते हैं ये बना लेते हैं, और तब आज की वीडियो फिनिश करेंगे। तो आज वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मोनोप्थोंग वॉवेल को प्योर वॉवेल भी कहते हैं। देखिए एक एक करके समझते हैं। जैसे अ है ना, तो अ को इंग्लिश में तीन तरह के अ होता है। एक तो सबसे बड़ा अ, और दूसरा उससे छोटा अ, और तीसरा सबसे छोटा अ। ये तीन तरह के हैं। उदाहरण देखिए, तीनों का ये फोनीम है, आईपीए है ये। अगर कहें कि बर्ड, तो ये बड़ा है बर्ड, इसमें लंबा खींच रहे हैं हल्का, बर्ड। लेकिन इसमें कह रहे हैं कट, तो इससे बर्ड से बर्ड में जो अप्रयोग हो रहा है बर्ड, और उससे छोटा अप्रयोग हो रहा है कट में, बट। ये बट बोले चाहे कट बोले, इसमें जो अप्रयोग हो रहा है इससे छोटा है कट, बट, जल्दी बोल दे रहे हैं। और तीसरा जैसे अबाउट, तो इसको और छोटा अबाउट, यानी एकदम लाइटली बोल रहे हैं। तो ये तीन तरह का होता है। एक देखिए बर्ड में प्रयोग हो गया, एक कट में बट में प्रयोग हो गया, और एक अबाउट में प्रयोग हो गया। तो ये जो है ना, ये जनरली शुरू में आता है, तो उसको एकदम हल्का बोलते हैं। फॉरेनर को देखिएगा किसी को अबाउट बोलते हुए, वो अबाउट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अबाउट। तो को एकदम छोटा हल्का, इसमें पूरा बोलिए बर्ड, और इसमें कट, तीन तरह के तो ये का हो गया। तो तीन यही हो गया। प्योर वॉवेल कितने होते हैं? 12। दूसरा है क्या? तो को लिखते हैं ए लिख करके, और ऐसे देखिए ये जो सिंबल है ना, दो डॉट, ये लॉन्ग का सिंबल है। जहां भी ये दिख जाए इसको लॉन्ग समझिएगा। जैसे अगर ये दो दिख गया तो ये लॉन्ग हो गया। दो तरह के वॉवेल होते हैं, शॉर्ट वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल। तो शॉर्ट वॉवेल को थोड़ा लंबा खींच देते हैं तो वो लॉन्ग वॉवेल हो जाता है। जैसे देखिए को थोड़ा लंबा खींचे तो हुआ, तो है ये, और तो इसके लिए सिंबल ये बना दिया गया, ए लिख करके और ये दे दिया गया, तो हो गया ये। के लिए शब्द क्या है? जैसे हॉल, तो हॉल, आ रहा है यहाँ पर, हॉल नहीं बोलते हैं हम, हाल, काल, ठीक है, कॉल नहीं, हॉल नहीं, हाल, काल, तो इसलिए हो गया ये। उसके बाद देखिए छोटी ई जो हम जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके लिए बस कुछ नहीं, उसके लिए ऐसे आई, और कहीं कहीं ऐसे ही देकर दोनों देखने को मिलेगा। तो ई हो गया, छोटी ई, और फिर जब उसमें बड़ी ई लगाना है तो क्या करेंगे? इसको लिख के या दो बड़ी लॉन्ग वॉवेल का साइन दे देंगे। ईट, इट, डिप, DEEP लिखते हैं ना, तो डीप, इट। तो इसको जल्दी बोलेंगे और इसको थोड़ा खींच के बोलेंगे, डीप, और इसको इफ्ट। तो ये हो गया ई। तो कितना हो गया? 3 और 3 6, तो 6 हो गया। और 6 प्योर वॉवेल में, तो और 6 देख लेते हैं प्योर वॉवेल का। तो उसके बाद क्या होता है? ऊ, तो यानी कि ऊ को ऐसे लिख देते हैं, ऊ, छोटा ऊ हो गया।
और बड़ा ऊ के लिए क्या करेंगे, ऊ में ही दो ऐसे खींच देंगे। अब दोनों के लिए शब्द, जैसे दोनों के लिए पुल, ये हो गया पुल। तो पुल जो हो गया ये छोटा है, और फूल, फूल तो डबल ओ कर दिए, फूल, पुल और फूल। तो देखिए इसमें पुल तेजी में बोल रहे हैं, इसमें फूल तो इसमें थोड़ा तेज लंबा खींच रहे हैं। तो ये छोटा ऊ यानी शॉर्ट ऊ, और ये लॉन्ग ऊ। तो ऊ ऊ, उसके बाद क्या, ए, ए के लिए कैसे, तो ई लिख करके और इसी को घेर दीजिए, ए हो गया ए। और फिर ऐ कैसे, तो देखिए ऐ थोड़ा लंबा है, लेकिन ऐ में दो ऐसे नहीं लगाते हैं। ऐ के लिए क्या करते हैं कि एक बार ऐसे ई और एक बार ऐसे ई, ऐ। और फिर ओ, तो ओ के लिए ओ लिख करके और हल्का यहीं निकाल देते हैं, ओ। अब तीनों पर शब्द, जैसे ऐ पर देखिए शब्द कैट, कै, कैट, ओ, गो, गो। और ए के लिए लेग, लेग, ए, ऐ, ओ, गोट। तो ये हो गया आपका प्योर वॉवेल। प्योर वॉवेल कितने, 12, 3 तरह के ए और बाकी ये सब। तो ये हो गया प्योर वॉवेल। फिर अब हम देख लेते हैं डिप्थोंग वॉवेल। डिप्थोंग वॉवेल किसको कहेंगे, जब दो मोनोप्थोंग, यानी जब दो इसमें, जैसे देखिए, जैसे उदाहरण के लिए अगर ये ई और अगर ये अ दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, य बन जाएंगे। तो इसी को कह देंगे कि ये डिप्थोंग है। तो 8 तरह के डिप्थोंग होते हैं इंग्लिश में, हम वो भी देख लेते हैं बस। तो देखिए डिप्थोंग वॉवेल को पढ़ लेते हैं। डिप्थोंग वॉवेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वॉवेल, यानी जब दो प्योर वॉवेल जो अभी पढ़े हैं हम उसी को जोड़ देते हैं, और जब वो एक वॉवेल जैसा बिहेव करने लगता है तो उसको कहते हैं डिप्थोंग वॉवेल। जैसे देखते हैं, ये शब्द मैंने पहले लिख दिया और बीच बीच में वीडियो पॉज हो रहा है, आप उसको, मतलब मैं अकेले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पॉज करके ये लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए देखिए। तो पहला वर्ड है हियर, हियर, देखिए ई आ रहा है पहले, ही, ई और अ, तो हियर, हियर तो लिखते हैं ना हियर, एच ई आर। तो हियर इसको पढ़ेंगे, हियर नहीं पढ़ेंगे इसको, हियर, हियर। उसके बाद देयर, तो ए, देयर में क्या आ रहा है, ए अ, देयर, हियर, देयर। तो ए अ, दो तरह ए और अ मिल जा रहा था, ए अ। उसके बाद तीसरा ऊअ, पुअर, तो ऊ अ, पुअर। हियर, देयर, पुअर। हाई, आई, हाई में क्या आ रहा है, आई, आई, आई। तो देखिए आई, तो देखिए आ हम लोग कैसे लिख रहे थे, आ लिख तो रहे थे ऐसे, तो होना चाहिए आ ई ऐसे, लेकिन चूंकि इतना लंबा आ नहीं है, थोड़ा उससे छोटा है, तो इसके लिए एक अलग बनाया गया। जैसे ये अ लिख करके और एक यहीं से निकाल दीजिए, आई, तो इसको बोलेंगे हाई, हाई। इसको बाद हाउ, आउ, देखिए आउ, तो आ हमने ऐसे लिख लिया, ऊ, आउ। बोई, इसको बोलेंगे, बॉय नहीं बोलते हैं इसको, बोई बोलते हैं, बोई। तो बोई, तो बो, ओ ई आ रहा है ना, तो ओ एक ऐसे, ओ, क्योंकि देखिए ओ हमने बताया था ना कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये उतना लंबा नहीं है, ये थोड़ा उससे छोटा है, तो बोई, तो बोई, और बोई हो गया। और फिर से अगो, तो उसको से, तो ए ई, से गो, तो ओ और यू, गो। तो देखिए, तो ये गो, तो गो को हम गो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं गो। तो
ये हो गया 8 ऐसे शब्द याद कर लीजिए जिसमें कि पूरा डिप्थोंग याद हो जाएगा। कौन कौन? हिय, देय, पुआ, हाई, हाउ, बोई, सेई, गो। ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हिय, देय, पुआ, हाई, हो, हाई, हाउ, होई, से, गो। ये 8 वर्ड है जिसमें कि डिप्थोंग का प्रयोग हुआ है। और डिप्थोंग होता है जब दो प्योर वॉवेल को जोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की? इस वीडियो में हम बात किए फोन क्या होता है, फोनीम क्या होता है, एलोफोन्स क्या होते हैं, वॉवेल किसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि कितने तरीके से साउंड को हम निकाल सकते हैं। तो इनग्रेसिव यानी अंदर लेते हुए, इग्रेसिव बाहर करते हुए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वॉइसलेस साउंड क्या होता है और वॉइस्ड साउंड क्या होता है। और फिर देखें कि वॉवेल के इंग्लिश में वॉवेल 20 होता है, 12 मोनोथॉन्ग वॉवेल यानी प्योर वॉवेल और 8 डिप्थोंग वॉवेल। और दोनों को हम देख लिए इस वीडियो में। इसको बार बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा। फिर हम आगे इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज में आगे हम बात करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।